दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को कोई फैसला सुना सकता है, लेकिन इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अहम बात कही है और केजरीवाल की अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया है। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है, चुनाव प्रचार के लिए किसी को अंतरिम बेल नहीं दी जा सकती है। चुनाव प्रचार करना कानूनी अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए बेल देने पर गलत परंपरा शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि इससे चुनाव की आड़ में बचने का मौका मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के उप निदेशक भानुप्रिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। इस हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में बचने का मौका मिलेगा। ईडी की तरफ से कहा गया कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी नहीं है। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि राजनेता किसी आम नागरिक की तरह ही किसी खास सुविधा की मांग नहीं कर सकते हैं। राजनेताओं को भी आम नागरिक की तरह अपराध करने पर उन्हीं की तरह गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने तर्क देते हुए कहा है कि जांच एजेंसी की जानकारी में शायद अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई हो। ईडी ने कहा, चुनाव तो पूरे साल होते हैं, अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो फिर किसी भी राजनेता को गिरफ्तार या उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। ईडी ने कहा, यहां तक हिरासत में रहकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को भी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिलती है। ईडी ने कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी यही बहाना बनाया था। इस मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। बता दें, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कुछ वक्त पहले गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार करेगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद शुक्रवार को अदालत इस विषय पर अपना फैसला सुना सकती है। अदालत ने कहा था कि ये केस अलग है। अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और बार बार ये मौका नहीं आता है। बता दें, ईडी पहले भी सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करता आया है। ईडी का कहना है कि इससे गलत मिसाल कायम होगी। ईडी ने कोर्ट में मुद्दा उठाते हुए कहा था कि क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। 5000 लोग अभियोजन का सामना कर रहे हैं। क्या होगा यदि वो सभी कहते हैं कि वो प्रचार में जाना चाहते हैं। 6 महीने में 9 समन दिए गए। समय चुनने के लिए ईडी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।